जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गीता दर्शन पर। दोस्तों, आज हम सबसे बड़े योग की बात करने जा रहे हैं और वो सबसे बड़ा योग है दोस्तों प्रेम। प्रेम की अद्भुत शक्ति है। प्रेम इंसान के शरीर में वो बदलाव करता है जिसकी अनुभूति से व्यक्ति जीवन भर आनंदित रहता है और उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, ईश्वर को प्राप्त करने के कई योग हैं। उसमें प्रेम बहुत प्यारा चीज है। प्रेम सबसे बढ़िया चीज है। यदि आप प्रेम करते हैं किसी से और यदि वो व्यक्ति कभी आपको अपमानित कर दे, भला बुरा बोल दे, फिर भी आपका प्रेम प्रगाढ़ है, तो शायद ही आप उस पर क्रोधित होंगे, नहीं होंगे। तो यही कहानी भगवान और भक्त के बीच की है। इस कलयुग में यदि आप भगवान से प्रेम कर बैठते हैं तो आपका जीवन तर गया, आपका जीवन सिद्ध हो गया। प्रेम एक ज्योति है। प्रेम एक आत्मा है। आत्मा इसलिए है, जब आप सांख्य योग में जाते हैं, जब आप आत्मा के गुण के विषय में पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आत्मा ऊंच नीच, अच्छे बुरे, इन सब से हट के परे है। लाभ हानि, मित्र शत्रु, इन सब चीज़ों से अलग है। तो दोस्तों, ये आत्मा का गुण है। ये आत्मा का गुण है कि इन सभी चीज़ों से, इन सभी विकारों से वो परे है। तो प्रेम भी वही चीज़ है। जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में ऊंच नीच, लाभ हानि, छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रेम आत्मा का दूसरा रूप है। जी हाँ, यदि आप आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं, यदि आप ज्ञान योग के पथ पर चलना चाहते हैं, तो अंत में आपको पता चलता है कि आत्मा स्वतः सिद्ध है, शाश्वत है, आनंदमय है, परब्रह्म परमात्मा का एक अंश है। तो उसका रूप ही प्रेम है। उस प्रेम का आस्वादन जब व्यक्ति कर लेता है तो वास्तव में संसार की कोई सुख को वो नहीं चाहता। वो जानता है कि आत्मा में जो आनंद है, उससे बड़ा आनंद इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है, यदि वो प्रेम करता है किसी से, तो वास्तव में उस प्रेम का प्रभाव भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उसके शरीर में पड़ता है। बहुत सारे रासायनिक तत्वों में परिवर्तन होता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर सकारात्मक हार्मोन्स को जागृत करता है। वही ऊर्जा है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक भगवान है और भगवान सबके हृदय में है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि सबके हृदय में वो निवास करते हैं। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वास्तव में उसके सामने कोई भी हो, उसे नुकसान नहीं होता। प्रेम की बहुत बड़ी महिमा है। यदि आप प्रेम करना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। इस मानव जीवन होने के उद्देश्य को पूर्ण कर लेंगे। यदि आप भगवान के सामने होके उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरह का प्रेम चाहिए वैसा प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत से
भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, जो घर में कीर्तन भजन करते हैं, उनके मन में ये शंका होती है, प्रश्न होता है, तो उनके शंका का समाधान मैं करना चाहता हूँ कि भगवान के प्रति प्रेम तब प्रगाढ़ होता है जब संसार के प्रति व्यक्ति का झुकाव धीरे धीरे कम होने लगता है। संसार के प्रति झुकाव के उदाहरण कई हैं। चाहे आप पैसों की चिंता बार बार करते हैं, चाहे घर परिवार चलाने की चिंता आप बार बार करते हैं, खुद को कैसे सर्वश्रेष्ठ साबित किया जाए दूसरों के बीच, इसकी परवाह जब आप करते हैं, जब आप दूसरों के कहे सुनी बातों पर जाते हैं, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी के 2 पल जीने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, ये सभी सांसारिक झुकाव के उदाहरण हैं। यदि इन चीजों के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, निरंतर इसकी प्रवृत्ति मन में बनी रहती है, और इन सभी चीजों को लेके जब वो भगवान के समक्ष प्रस्तुत होता है, उनकी भक्ति करता है, आराधना करता है, तो वो प्रेम जो होना चाहिए, जैसे एक माता को अपने पुत्र के प्रति होता है, उस प्रकार का प्रेम यदि चाहिए तो शायद यह है कि वो मिल पाए, क्योंकि व्यक्ति का झुकाव संसार की ओर है, नाश्वर चीजों की ओर है, जो जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं। जन्म लेना और नष्ट होना ये जड़ चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। ऐसी चीजों की इच्छा रख के, ऐसी चीजों की मोह रख के, ऐसी चीजों से निर्मित मानसिकता से जब हम उस परम सत्ता पार ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाश्वर शक्तियां हमें रोकती हैं। उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज की इस कलयुग में प्रेम एक सरल सुगम साधन है। यदि बड़ी मिन्नत से भगवान के सामने झुककर प्रार्थना किया जाए, निरंतर शेड्यूल बना लिया जाए कि मुझे प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए भगवान के चरणों में सुबह आधा घंटा या 1 घंटा, शाम को आधा घंटा या 1 घंटा देना है, फिर उसके बाद मैं जो भी काम करूं वो भगवान के लिए करूं। यदि ऐसे वो प्रयास करता है तो आप देखेंगे कि इसके अद्भुत परिणाम मिलने लगेंगे आने वाले 4 से 5-6 महीने के बाद। जो वो प्रेम का प्रस्फुटन होता है आत्मा में, जो भगवान के प्रति झुकाव का जो एक प्रकार से कहा जाए आध्यात्मिक शक्ति आपके हृदय में संचालित होते हैं, तब उसी के अकॉर्डिंग आपकी माइंडसेट हो जाती है। आप भगवान के प्रति ज़्यादा झुकाववादी हो जाते हैं, समर्पित होने लगते हैं, प्रेम का आस्वादन करने लगते हैं, प्रेम का मन से और हृदय से भाव होने लगता है। तब आप मेरी द्वारा बोली गई बातों को अच्छे से और समझ पाएंगे। परंतु यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसे आप प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि भगवान मिल जाए और हमारा उद्धार हो जाए। और इन्हीं सिद्धांतों के साथ जब हम समाज में रह के अपने माता पिता, पत्नी या पति, बेटे या बेटी, चाचा या चाची, समाज में चाहे जो कोई भी हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, जब हम कर्म करते हैं इन्हीं सिद्धांतों को रख के, भगवान रूपी सिद्धांतों को रख के, भक्ति रूपी सिद्धांतों को रख के, तो कर्म बहुत अच्छे से होने लगता है, आनंदमय होने लगता है। व्यक्ति अपनी जिंदगी काटता नहीं, व्यक्ति जीने लगता है। जी हाँ, आनंद से जीने लगता है। और उस आनंद में जो जिंदगी जिया जाता है, इस संसार में किसी में भी वो आनंद नहीं मिलने वाला। ये
प्रैक्टिकल चीज़ है, आप करके देखेंगे तो इसकी अनुभूति होगी। तो दोस्तों, प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। आप प्रेम के आस्वादन को समझें, और इसका आस्वादन तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। भगवान बहुत विशाल है, उनका हृदय बहुत विशाल है। आप प्रेम के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान अनंत कदम बढ़ाते हैं। जब आप दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो सोचिए, अनंत से भी महान अनंत कदम भगवान एक आपके लिए बढ़ाते हैं कदम। तो दोस्तों, यही था प्रेम के बारे में आप सभी के बीच में मेरा मंतव्य। और प्रेम ना हो तो दोस्तों संसार जानवर ही है, और प्रेम आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जानवर बन के नहीं रहना है। जानवर तो भोग योनि है, बड़ी किस्मत से, बड़ी शिद्दत से हमें प्रेम करने के लिए ये शरीर मिला है। आप सांसारिक प्रेम को, मेरे द्वारा बताए जाने वाले प्रेम की तुलना को एक समान मत समझिएगा। संसार में जो प्रेम होता है धन के प्रति, जो आसक्ति होती है, आकर्षण होता है स्त्रियों के प्रति, वो प्रेम अलग है। जब एक पुत्र अपने माता से प्रेम करता है, एक पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, जब वो प्रेम चरम सीमा में होता है, उसी प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। परंतु यही प्रेम जब ईश्वर के प्रति हो जाए तो उसका अनुभव अलग है, शब्दों से उसे बयान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जानकारी के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।